तो फिर वही लोग कहते हैं कि माता का बुलावा नहीं आया। जी, इस पे आपके क्या विचार हैं? ये तो बात सत्य है कि उसके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है। जब बुलावा होता है अंदर से प्रेरणा होती है। तो कई बार कोई ऐसी कृपा होती है, कोई ऐसा कोई मित्र जहाँ कोई ऐसा कोई भक्त जहाँ कि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ बात की, तो वो कहता है कि मेरी बड़ी इच्छा है तो चलो भाई चलते हैं, तो चल पड़ते हैं, माँ का दर्शन हो जाता है। कई बार कुछ जाते हैं तो कि हम माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो चले जाते हैं, लेकिन रास्ते से वापस आना पड़ता है, कोई ना कोई बिगड़ पड़ जाता है। जहाँ घर में परिवार के किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जहाँ अपना किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उनको वापस बाकी वालों को वापस ही आना पड़ता है। वो फिर कहते हैं कि बुलावा नहीं था, माँ ने यहीं से वापस कर दिया। तो इसलिए कई कारण बीच में हो जाते हैं। कई दरबार में पहुंच करके भी स्नान कर लिया तो पूरे तैयार है दर्शनों के लिए, एकदम से फोन आ जाता है। कई ऐसी घटना हमने वहां पर देखी है कि घर में ऐसी कोई घटना हो गई तो आप वापस आ जाओ, तभी वो वहां पर पहुंचे नहीं है, लाइन में लगने ही वाले हैं, तो उनको वहीं से वापस अनाउंसमेंट हो जाती है इस आदमी का व्यक्ति है, तो वो तुरंत तुझे अपने वापस लौट जाए। तो घर से उनका वो इस तरह से मैसेज आया है। तो बुलावा नहीं होता तो नहीं दर्शन कर पाता है, बुलावा होता है तो चाहे किसी परिस्थिति आए तो वो दर्शन करके, चाहे आंधी हो तूफान हो, पहुंच ही जाता है वहां पर, वहां के दर्शन। जब मैं बड़ा हो रहा था जी, तब मैंने कहानी सुनी थी कि अगर आपके विचारों में पवित्रता नहीं है, आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे माता के। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज या ऐसी चीज अपने मन में सोची है जब आप वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो आपको बुलावा नहीं आएगा। और ये मैंने सत्य होते हुए देखा है जी। और पर्सनली भी देखा है कि हमारी ही फैमिली में जो लोग कोई जा रहे थे वो किसी और को जानते थे, और उन लोगों ने कुछ ऐसी बातें करी, ऐसी हरकतें करी ऊपर जाते हुए, और उनका बुलावा नहीं आया था, उनको जाना पड़ा। और मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, मगर वो वापस गए। तो ऐसी कोई मानता है, बिलीफ है यहाँ पर कि हाँ इसकी वजह से भी कि ये माँ जो है ये हृदयेश्वरी है, सबके हृदय की बात को जानती है। हम कई बार कहते हैं कि कमरे के अंदर बैठ करके जो हम कोई गलत काम कर लेते हैं, जब कहीं भी कोई हमको देख नहीं उनको, तो वो माँ सब जानती है। तो क्योंकि वो हृदयेश्वरी हमारे हृदय में बैठी हुई है, हम क्या विचार करें, क्या सोच कर रहे हैं, हमारे सोल क्या में कर रहे हैं, हमारे हर कर्म का उसे पता है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है, क्योंकि हमारा जीवन जो है नाशवान है, ये रहने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है कि उस शक्ति की जब कृपा होती है, हमारा जीवन ठीक से चलता रहता है। ऐसी दृश्य शक्ति है। तो इसलिए जो है कि जब हमारे से